पे इनवाइट करने के लिए डॉक्टर संजीव ऑल द वे देवास से आज हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इंदौर के पास एक जगह है एंड वो जो उनका एमबीबीएस का बैच है वो 42 साल पुराना है। 82 में उन्होंने अपना एमबीबीएस किया था और तब से वो लगातार प्रैक्टिस में है और अपने प्रैक्टिस के कार्य क्षेत्र में उन्होंने पिछले 42 साल में लाखों लोगों को हेल्थ का बेनिफिट दिया है। और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मैं उनके एक्सपीरियंस को जान के बहुत ही आश्चर्यचकित था। एंड यू नो क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं अपने मेडिकल प्रोफेशन में उन्होंने इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन किया, इसको समझा और काफी लोगों को हेल्प करी अपने इस कैरियर के अंदर, लोगों को इस डिजीज को रिवर्स करने में और उसकी रोकथाम करने के लिए। उनकी जो फैमिली है उसमें उनकी जो बेटी है वो भी एमडी डॉक्टर है पैथोलॉजी के अंदर। उनका जो बेटा है वो भी एमडी मेडिसिन है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी फैमिली के अंदर कितनी डीप नॉलेज हो। तो चलिए विदाउट टेकिंग टू मच टाइम मैं अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड अपने सीनियर डॉक्टर संजीव को यहाँ पर इनवाइट करूंगा और हम आज बात सेहत की प्रोग्राम में उनके अनुभव का पूरा फायदा लेंगे। स्वागत है डॉक्टर संजीव का। मैं और मेरी पूरी फिटमी की टीम हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं आपको यहाँ पर। सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट, आपने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से हमें एक प्रीशियस टाइम दिया। बहुत अर्जेंट कॉल पे मैंने आपको इनवाइट किया था, आपने समय दिया। तो हृदय से धन्यवाद। और मैं पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर डॉक्टर संजय। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग आपके बारे में थोड़ा जाने। मैंने जितना मैं जानता था मैंने थोड़ा बताया, लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दें पूरी टीम को हमारे इस बात सेहत की प्रोग्राम में, ताकि सब लोगों को आपका एक परिचय मिल सके। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है। मेरी वाइफ अर्चना जो कानपुर की हैं और मैं जौनपुर का हूँ। साहब जी। कानपुर में उनके पापा सेल टैक्स में बड़े ऑफिसर थे। मैं 1.5 साल का था। गांव पे जौनपुर के अंदर एक तहसील पड़ती है मणियाहू और उसके जी। अंदर एक गांव पड़ता है चौरारी, जहां पर हमें 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। और वहां पे मेरा जन्म हुआ। तो मेरे पापा की डेथ हो गई मैं जब 1.5 साल। ओह अच्छा। गॉड प्लान। मेरे ग्रैंडफादर देवास रहते थे। जी। ग्रैंडफादर के छोटे ब्रदर, उनके कोई इशू नहीं था। ओके। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुला लिया देवास। देवास ओके। पढ़ाई के लिए। जी। 67 में मैं यहाँ पे आ गया। ओके। और मेरा एक शुरू से ही हमारे घर में मेरी मम्मी और हमारे जितने भी मामा और सब लोग, पता नहीं उन लोगों को, सभी के साथ बोलते थे, मुझे तो सभी लोग यही बोलते हैं कि तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तू डॉक्टर बन जाएगा, तू डॉक्टर। और मेरे दिमाग में ऐसा इंजेक्शन लगा दिया सब लोगों ने कि मैं फूल के एकदम कुप्पा हो गया। और मैं सोचा कि अब तो डॉक्टर अगर नहीं बना तो ये जीवन मतलब कैसे मैं क्या कर पाऊंगा। मैंने इतना ज्यादा मतलब मेरे दिमाग में घुस गया। अच्छा। तो हाँ, और आई वॉज हार्डली सेकंड ग्रेड स्टूडेंट, 56-57%। मैंने बीएससी कर लिया और मैं फिर उसके बाद एक बार मैं बैठा तो मुझे लगा कि होना तो है नहीं, इसलिए एक बार चलो यार कुछ तो एक बार बैठ के तो देख ही लेते हैं। और मैं उसमें मुझे जिस दिन सर मैंने पहली बार पीएमटी दी और जब हम्म। मैं बाहर निकला, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। ओह। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो इसी बार हो जाता। मैं अपने कैलिबर को नहीं पहचान पाया। हम्म। तो वो मतलब एग्जाम देने के बाद देन यू रियलाइज एंड देन यू बिकम हाँ, सीरियस अबाउट। और फिर जब सेकेंड ईयर में बैठा तो मैं टॉप 100 के अंदर आया पूरे अरे एमपी में। वाह, वेरी, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे ख्याल से आप मुझे बता दें कि 82 में आपने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया था। जी जी जी। जी जी।
सो चूंकि समय का थोड़ा हमारे पास एक लिमिटेशन रहता है, और मैं चाहता हूँ कि जो आज का जो टॉपिक है डॉक्टर संजीव, उसके ऊपर हम आए। लेकिन उससे बिल्कुल पहले मैं बिल्कुल। जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो फिटमी कम्युनिटी है वो हम होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। और मुझे पता है कि अभी आपने अपना खुद का भी ट्रांसफॉर्मेशन किया, जी सर। काफी बड़ा, क्योंकि हम अपने आम जीवन में देखते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर चूंकि कई बार लाइफ में बहुत बर्डन रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो डॉक्टर्स की खुद की हेल्थ भी काफी प्रभावित हो जाती है प्रैक्टिस के दौरान। तो मैं जरूर चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो फिटमी कम्युनिटी ये भी जानना चाहती है कि आपने भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन, काफी वेट लूज किया था, और अभी हम लोगों ने आपका एक सेशन जो इंस्टाग्राम पे लाइव था, तो बहुत कम शब्दों में थोड़ा सा आप ये भी बताएं कि आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कब शुरू की, और पहले क्या कंडीशन थी और अभी क्या कंडीशन है, उससे काफी लोग इंस्पायर होने वाले हैं यहाँ मेरी तो जर्नी वाकई ट्रांसफॉर्मेशन है। आज पर। से जी। लगभग 3 साल 2.5 साल पहले, जी। कोविड के बाद, मैंने ये एक चीज समझ में आ गया था कि लाइफ के अंदर अगर वाकई अगर अच्छे से रहना है तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको जी। हेल्दी होना बहुत जरूरी है। वेरी मेरा ट्रू। वजन उस समय 102 केजी था, ओह। एंड ओके। आई वाज सफरिंग फ्रॉम बीपी। टेलवा टेलमी साल्टन 40 mg की टेबलेट में पिछले 5 साल से खा रहा ओके। हूं। और मेरा वजन इतना था, वो मेरे जो ये विसरल फैट था, क्योंकि हमारे इंडिया में एक ऐसा जीन्स है कि आपके बॉडी में जो है ना सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होती है, मतलब आपके बॉडी का जो सेंट्रल पोर्शन है वहां जी। पर ओबेसिटी, वहां पर डिपोजिशन ऑफ फैट ज्यादा होता है। मतलब और पेट की जितने तरफ। पेट की तरफ, और जितने जी। भी वाइटल ऑर्गन्स है आप देखेंगे, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, सब वहीं पे रहते हैं। जी। तो मैंने जब डिसाइड करा कि मुझे अब करना ही करना है, हाँ ये करना ही करना है, अच्छा, तो ये रवि ने आपका ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर भी शेयर किया है। मैं चाहता हूँ रवि जरा रिपीट करें, आप डॉक्टर साहब ने हाँ एक अपना। बार दिखाएं, आप दिखाएं। जी। क्योंकि लोगों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग रहेगा। ओके, ये आपका जो फोटो है ये 102 केजी वाला है। जी सर। और अभी इसमें जब जो मेरा, एक। जी। एक मिनट सर इसको रहने दीजिएगा, मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ सर। हाँ जी। मेरा 102 केजी वेट था, बीपी की प्रॉब्लम थी, मेरे को पैरों में लाइकेन प्लैनस एक अनट्रीटेबल डिजीज होती है वो होना शुरू हो गई थी। उसके बाद में मुझे पैरों में न्यूराइटिस हो गई, मेरे पैर में झुनझुनी आती थी, मैं पहले ऐसी झटक लेता था, ठीक हो जाता था। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज भी थोड़ी करते थे, लेकिन वो भी मतलब ऐसा था कि बस बहुत ही मॉडरेट टाइप की। बैडमिंटन भी खेल रहा था 25 साल से, लेकिन कभी कुछ ऐसा, बस ऐसा ही टाइम पास जिसको कहते हैं। लेकिन सर 3 साल पहले मेरी एक आदत है सर, बात बिगड़ने के पहले संभाल लेता बहुत अच्छी हालत है। हूँ। तो मुझे ये लगा कि कोविड के बाद में जब सब लोग एकदम डांस करते हुए और सब इधर उधर जाके जब, तो मैंने अपना सर है ना पूरे सोचा कि अब मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की अब जरूरत है। और हम्म। मैंने सर 2-2.5 किलोमीटर में पैदल चलता था, और मैंने अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन में सर प्रोटीन और ये फिटमी का, जी। तो सर मैंने इतना नाम सुना है, और इससे सर हमने बहुत इंस्पिरेशन भी ली है। और फिटनेस फ्रीडम 45, जी। ये जो हमारा एक नेशनल लेवल का जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जी। प्लेटफॉर्म है, जो इंस्टाग्राम के ऊपर, ये सब बहुत हेल्पफुल रहा सर मेरे लिए। हम्म। सुमित जी का एक पॉडकास्ट आया था आज से 2.5 साल पहले कि शुगर क्या नुकसान करती है, उसी दिन मैंने सुनने के बाद शुगर बंद कर दी। और सर फिर मैंने मॉर्निंग, मैं आपको आगे फिर बताऊंगा सर, अभी थोड़ा सा फिर अपन जी। शॉर्टकट करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जी। मैं तो खुद जब आपकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, तो मुझे लगा कि न केवल आप एज ए एमबीबीएस डॉक्टर हमें आज हेल्प करेंगे, बल्कि चूंकि आपने खुद इस जर्नी को कवर किया है, तो बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे। सो मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ, डॉक्टर संजीव, यू हैविंग ए ह्यूज एक्सपीरियंस अबाउट इट। तो ये जो डायबिटीज है ये क्योंकि मैं और मेरे सारी फिटमी कम्युनिटी के साथी ये जानना चाहते हैं कि ये जो डायबिटीज है ये क्या होती है, और इसके क्या, इट इज सच अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज नाउ डेज, और इसके क्या साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं, आप थोड़ा कुछ शब्दों में हमारे लोगों को थोड़ा सा ये समझाएं। बिल्कुल सर, आपने मुझसे ये कहा कि डायबिटीज क्या होती है, जी। और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि इसके, क्योंकि कई बार ना हम सीरियसली नहीं लेते उसको, हालांकि जो सीरियसली नहीं लेते।
हाँ, तो मतलब ये क्यों इसको हमें इतना सीरियसली लेना चाहिए जब प्री डायबिटिक स्टेज आ जाती है, क्योंकि इसमें डायबिटिक और प्री डायबिटिक स्टेज होती है, और इससे क्या डैमेज नुकसान हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, ये मैं जानना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आपसे। देखिए, एक मोटे अगर हम एक साधारण भाषा में अगर हम बात करें, जी। एक हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज होना चाहिए खाली पेट। जी। खाना खाने के बाद होनी चाहिए 140 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी। ये नॉर्मल है। राइट। लेकिन आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का HbA1c जो है वो 5.7 से नीचे होना चाहिए। जी, तो लेकिन ये आज आप देखते हैं थोड़ा बहुत आप सारे लोग एक्सप्लेन ऐसे। करेंगे, थोड़ा HbA1c जो है ये थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा लोगों को बताएं, ताकि। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी। जी। देखिए क्या होता है, ये एक प्रकार से आपका 90 दिन का रिपोर्ट कार्ड है। जी। हाँ जी। इट इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ शुगर लेवल ऑफ 3 मंथ स्पैन। जी। अगर आपका 6.7 से अगर नीचे है, इसका मतलब यह है कि लगभग एवरीडे आपका शुगर लेवल 24 आवर नॉर्मल रहा है। अगर ये 6 के ऊपर जाता है तो इसका मतलब यह है कि 24 आवर में लगभग 2-3 घंटे आपका जो है ये शुगर लेवल ज्यादा रहता है। इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। जी। और जब आप 7 चला जाता है तो डायबिटीज हो जाती है, फिर 8 के और फिर 9 और 10 के ऊपर तो फिर इंसुलिन लगना शुरू होता है। तो सर, ये जो डायबिटीज क्या है, मैं आपको इस सरल भाषा में बताऊं। जी। शुगर लेवल हाई हो जाता है, तो शुगर शुगर लेवल क्या होता है और क्यों जरूरी है और क्या होता है, एक आपको एक मैं स्टोरी बताता हूँ। आपने जी। खाना खाया, जी। आपका डाइजेस्ट हुआ, जी। उससे आपको ऊर्जा मिली। जी। ऊर्जा कैसे मिली? क्योंकि वो जो खाना डाइजेस्ट हुआ उससे बना ग्लूकोज जी। वो लीवर में गया। हम्म। लीवर में उसको एसेस किया गया कि कितना है और बॉडी की नीड कितनी है। उसके हिसाब से पेनक्रियास को लीवर ऑर्डर देता है, और फिर वहां से वो इंसुलिन उतने पॉइंट निकलते हैं। ओके। लीवर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेंटेन करने के लिए वचनबद्ध है। जैसे वो रहता है ना, 100 रुपए के नोट पे लिखा रहता है ना, गवर्नर 100 रुपए देने के लिए वचनबद्ध है। वैसे लीवर आपका वचनबद्ध है कि 150 के ऊपर जाने नहीं देगा। ओके। ये वचनबद्ध है। वो हमारा सीए है, हम्म। हम्म। ओके। चार्टेड अकाउंटेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा अगर आपने माल मत्ता इकट्ठा कर लिया तो कहीं एफडी में डाल देगा। तो वो लीवर क्या करता है, जब आप बहुत ज्यादा मीठा खाने लगते हैं, बहुत ज्यादा आप वो करने लगते हैं, तो आपकी शुगर बहुत बढ़ने लगती है। तो लीवर बोलता है कि इंसुलिन, अभी तो हमने बोला था इंसुलिन को, फिर और इंसुलिन, फिर ये इसने खा लिया, फिर और इंसुलिन। जी। तो इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हम्म। जैसे शुरुआत आदमी में 2 पैग पीता है, लेकिन बाद में उसको फिर 2 पैग वाला नशा लाने के लिए 6 पैग पीना पड़ते हैं कुछ दिन के बाद। इसलिए हम्म। हम उसको क्या बोलेंगे? पैग रेजिस्टेंस। और ये क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर अगर आपके प्रोटीन की कमी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है, और हमारे कुछ विटामिन हैं, कुछ मिनरल्स हैं, उनकी कमी है, बॉडी में फाइबर अगर नहीं है, तो ये सब बहुत जल्दी डेवलप होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। कैसे होता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल आगे बढ़ा, आपने और ज्यादा तनाव करा तो और ग्लूकोज लेवल बढ़ा। लीवर ने उसको क्या काम करा, जितना यूज करना था करा, बाकी उसको कन्वर्ट कर दिया फैट में, और पेट के आसपास डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। और फैट उस चक्कर में खुद फैटी लीवर हो जाता है। तो सबसे पहले आपका लीवर डैमेज होता है, फैटी होता है, उसके बाद फिर आपको डायबिटीज होती है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा ऐसा खाना खाते हैं जिससे ग्लूकोज लेवल तेजी से आगे बढ़ता है, तो उसका सीधा इफेक्ट पहले हमारे लीवर के ऊपर आने लगता है, लीवर पे आना शुरू हो जाता है इवन बिफोर डायबिटीज। यस, ओके। लीवर इज द मदर ऑफ डिजीज।
एंड द राइट, लीवर इज द मदर ऑफ गुडनेस। राइट, अगर आपको गुडनेस देना चाहते हैं तो लीवर फ्रेंडली चीजें आप ज्यादा यूज करें। ओके, जैसे मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि जैसे जी, फॉर एग्जांपल आपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिया तो लीवर ने उसको ग्लाइकोजन बना दिया। हम्म, आधा किलो पौन किलो तो ग्लाइकोजन वो अपने पास रखता है, और आपने करना शुरू कर दिया तो उसको फिर वो सीधे फैट बना के पेट के नीचे डाल देगा। उससे आपके सब पेनक्रियास दबेगा, उससे सब कुछ होगा। तो उससे क्या होता है सर कि जब शुगर लेवल आपका बढ़ने लगता है और आपके यूरिन में शुगर आ जाती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज। और जब आपका शुगर लेवल तो बढ़ता है लेकिन यूरिन में शुगर नहीं आती है, उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। दिस इज द ओके। डिफरेंस। तो यानी प्री डायबिटिक जो मुझे समझ में आया, यानी प्री डायबिटिक स्टेजेस में अगर हम प्रॉपर रिपोर्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें प्री डायबिटिक हो रहा बिल्कुल है। नहीं, ओके, आपको बता दूं, आपको इसके चार पांच मुख्य लक्षण है। जी, जी, एक तो अचानक कमजोरी महसूस होना। कई लोगों हम्म, का अचानक 2 4 5 किलो वेट कम हो जाता है। अरे यार कैसे राइट, हो गया, क्या हो गया, समझ में नहीं आया। दैट इज द हम्म, प्री डायबिटीज। हम्म, फटीग रहना, मतलब बहुत जल्दी थक जाना। जी, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ होना। पेट के जी, आसपास मोटापा बढ़ना। ये सब प्री डायबिटीज के ही तो लक्षण है सर। जी, जी, आज ओके। हमारे हिंदुस्तान में 30 करोड़ लोग प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं। 30 करोड़? यस। यानी हमारे 30 हिंदुस्तान में करोड़ 9 से 10 करोड़ तो डायबिटिक्स हैं। और ऐसे लोग हैं 10 करोड़ जिनको की डायबिटीज तो है लेकिन वो जानते ही नहीं कि इनको डायबिटीज है। यानी हम ये कह रहे हैं कि लगभग लगभग आज की डेट में हमारी 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो कहीं ना कहीं डायबिटीज से इफेक्टेड है। बिल्कुल सर। राइट। सो इसके क्या जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म में, जैसे एक तो आपने बताया लीवर हमारा फैटी हो जाता है और उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, और जब लीवर फैटी हो जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम्स आएंगी तो काफी सारी डिजीज क्रिएट होंगी। तो लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, कुछ कम शब्दों में डॉक्टर संजीव अगर आप हमें बता पाए। देखिए सर, डायबिटीज का मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। जी, और इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं करने की वजह से आपके शुगर लेवल बढ़ रहा है। आपके जो, अगर आप सोचिए कि आप पानी अगर अपने हाथ में रखें और एक हाथ में आप शुगर का एक घोल हाथ में रखें, जलेबी हम्म, की चाशनी रखें, तो आपको कैसा फील होगा? वैसा ब्लड के अंदर फील होता है। उससे ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है, उससे एलडीएल का लेवल बढ़ता है। आप देखना, जो ऐसे लोग होते हैं उनको मीठा खाने की बहुत इच्छा होगी। हम्म, हम्म, उनको आपको तेल, घी, ये ये सब खाने की बहुत इच्छा होगी। उससे क्या होता है सर, कुल मिला करके, कि उनको एनर्जी प्रॉपर मिल नहीं पाती तो बार बार खाना शुरू कर देते। जी, ओके। सो दिस इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग, और मतलब मुझे लगता है कि काफी लोगों को सीरियस हो जाने की जरूरत है ये सब सुनने के बाद। सर हम, इसमें मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो मैं कहना चाह रहा था जी, कि शुगर लेवल बढ़ा, चाशनी जैसा हो गया, तो ये क्या काम करता है? ऐसी जगह है जहां पर कि माइक्रो सर्कुलेशन है, जैसे आंखें, रेटिना, हम्म, जैसे किडनी, जी, जैसे ब्रेन, जो हमारे उंगलियों की पर, जहां पे माइक्रो सर्कुलेशन है, वहां पर ये एक्स्ट्रा शुगर जब बनने लगती है तो वहां की नर्व डैमेज होने लगती है, न्यूराइटिस होने लगती है। हम्म, अंधत्व का बहुत बड़ा मुख्य कारण जो है ये डायबिटीज है। अपंग राइट, होने का, पैर कटने का मुख्य कारण डायबिटिक फुट है। जी, आप सोचें कि लकवे का प्रमुख कारण डायबिटीज है। हार्ट अटैक जिनको होता है, 60% लोगों को डायबिटीज होती है। हम्म, डायबिटीज कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। इट कैन बी रिवर्स जी। इन अर्ली स्टेजेस। और प्री डायबिटीज तो सर ऐसा है कि उसको अपन आसानी से उसको 100%। चलिए, ये सुन के मुझे थोड़ी राहत मिली, नहीं तो बड़ी मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफी डायबिटीज काफी नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, और ये हम देखते भी हैं। बट आपकी ये जो लास्ट लाइन है इसने बड़ी होप दी है, और आज हम इसी के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे कि हम इसको ठीक भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, और जहाँ प्री डायबिटिक स्टेज है उसको तो हम 100% जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है डॉक्टर संजीव, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं और बहुत चूंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में लास्ट 22-23 साल से रेगुलरली काम कर रहे हैं,
कि इंडिया में जो है हम इसको कैपिटल हब बोल रहे हैं आज की जी। डेट में, कि दुनिया में सबसे ज्यादा, और आपने अभी डाटा में बता भी दिया कि लगभग लगभग 20 से 30 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं। ये इंडिया में इतने ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स क्यों हो रहे हैं? हम लोग के साथ क्या चैलेंज है? हम लोग ज्यादा गड़बड़ क्या कर रहे हैं? इज इट जेनेटिकली ऐसा हो रहा है, या कुछ और चैलेंजेस हैं कि जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या इंडिया में बढ़ती जा रही है? सर थैंक यू वेरी मच, आपने सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं जी। आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ सर। ICMR, जी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आप गूगल पे जी। सर्च करके देखेंगे। जी। इन्होंने जी। एक बहुत बड़ा ट्रायल रन कर, हम्म। रिवर्सल ऑफ डायबिटिक्स, जी। लाइफ स्टाइल चेंज करके, सप्लीमेंट्स दे करके, होप जी। दे करके, उनके उसकी दिनचर्या को चेंज करके, और उसमें उनको सर आशातीत सफलता मिली। तो ओके। उन्होंने आप, जी, और उन्होंने आपको जान के ताज्जुब करेंगे कि उसमें जो फर्स्ट जो उनका मतलब प्रायोरिटी थी, सबसे पहले उन्होंने क्या देना है, तो उन्होंने बोला था कि इन लोगों को 9 इसेंशियल अमीनो एसिड इनको जरूर, इनके सुबह सुबह इनको दीजिए। ओके। ओके। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में 90% लोगों के शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, और इसेंशियल अमीनो एसिड तो मेरे ख्याल से सभी में कम है। तो हम्म। मैंने क्या देखा सर कि जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसके जी। अंदर बहुत बड़ा एक रोल था, आल प्लांट प्रोटीन एक न्यूट्रीलाइट का आता है। जी। उसको मैं सर 30 ग्राम्स, हम्म। उसको शेकर में मैं लेता था, उसमें थोड़ा सा कॉफी पिला लेता था, और जी। इसमें एक मील, चूंकि मेरा वेट भी वो था, तो मैं मील रिप्लेसमेंट इसमें आता है, उसको मिला करके लेता था। जी। तो मैंने ये देखा सर कि अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन की डिफिशियंसी एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का अपने हिंदुस्तान के अंदर। हम्म। और सर आपने क्या पूछा सर? यही मेरा मतलब रीजन ये था जानने का। ये तो समझ में आया कि एक तो आपने रीजन बताया कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी चूंकि इंडियंस में काफी होती है, तो अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी जी हो सर। गई। हाँ सर, एक चीज और बताना चाहूंगा। हम्म। हमारे यहाँ पर एक ऐसा जीन्स है, जो एशियन जीन्स है, जो चाइना में भी है लेकिन इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है। उसको बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी जीन्स। ओके। सेंट्रल ओबेसिटी जीन्स मतलब ये है कि अगर आपके बॉडी में अगर फैट डिपॉजिट होगा, हम्म। तो कायदे से तो पूरे बॉडी में एक साथ होना चाहिए। हाँ जी, जैसा बिल्कुल। दूसरे, आप यूरोपियंस को देखिए, ऑस्ट्रेलियन को देखिए, पूरा उनका पूरे, अमेरिकन को देखिए। लेकिन इंडियन जीन्स में क्या है सर कि सेंट्रल ओबेसिटी है। हम्म। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। और दूसरा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, तीसरा बहुत अल्कोहल, चौथा इतना केमिकल, इतना पॉइजन, और सबसे बड़ा रीजन है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, डिफिशियंसी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, और फाइबर। आज की डेट में लोग है ना फाइबर नहीं लेते, नहीं ले, वेरी राइट। इसके एक्सरसाइज नहीं ऊपर कर हम रहे हैं। आज हाँ। एक्सरसाइज आप देखिए, आपने कितना बड़ा फिट मी जो है, मतलब मैंने रियली, आपको देख के ही लगता है कि फिट यू फिट मी, सभी लोग हम लोग फिट अगर यहाँ पर हैं, तो उसकी जी। वजह सर क्या है? एक तो आप हैं, और एक आपने जो इतना बड़ा, इतने दिनों से सर आप जो यज्ञ है एक प्रकार से, ये एक ऐसा काम है सर, दिस इज नॉट ए इजी जोक। थैंक यू। किसी किसी भी सर कम्युनिटी को रन करना, और उसको सर इतने मतलब प्रोफेशनली, और इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, और इतनी मतलब मैंने कंटेंट उसके बारे में इतना सोचना, सर मतलब मुझे तो आज आपसे बहुत सारा सीखने को मिला। और थैंक यू डॉक्टर संजीव, सो और नाइस मैं तो ऑफ सर आपसे 20 साल पहले से मैं आपका एडमायरर हूँ, और बहुत मतलब आई एम वेरी यू। ब्लेस्ड। तो तो एक आपने ये बताया कि जेनेटिकली जो सेंट्रल पोर्शन है हमारा इस जीन्स की वजह से यहाँ पे आता है। कुछ आपने चीजें बताई बहुत इंपॉर्टेंट, के जो न्यूट्रिशन का जो डेफिशिएंसी है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। और एक लाइफस्टाइल। अच्छा, आपसे जब मेरी कल बात हो रही थी तो आप मुझे बता रहे थे कि स्ट्रेस जब हमें होता है, टेंशन जब हमें होती है, क्योंकि ये एक हाँ बड़ा हाँ पार्ट। हाँ हाँ और मुझे याद है कि एक चीज आप और बता रहे थे कि जो नींद अगर हम प्रॉपर नहीं लेते हैं तो वो भी हमारे डायबिटीज को इफेक्ट डालती। सर, ये बिल्कुल सही आपने बोला है। जी। हमारे शरीर में
ये हमारा मशीन है, इसको सर है ना रात में इसको रिपेयर किया जाता है, और रात में ग्रोथ भी होती है। हम्म। रिपेयरिंग एंड ग्रोथ दोनों होती है सर, क्योंकि जी दिन में हमारी बॉडी दूसरे काम में बिजी रहती है, मसल्स हमारी दूसरे काम में बिजी है। रात में जी क्या होता है सर, नई मसल्स बनती हैं, नया प्रोटीन बनता है, और उसके अंदर क्या है कि अगर प्रॉपर, अगर हमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने सुबह ले लिए, शाम को ले लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप रात भर अच्छे से आपका, आपकी जब सुबह उठ के अगर आप अंगड़ाई लेके उठते हैं और आपको बोलता है हाँ तो मजा आ गया, दैट इज द हेल्थ। सुबह अगर आप फ्रेश उठ रहे हैं, अगर आप जी सुबह उठ के आप जल्दी टाइम पे फ्रेश हो जाते हैं, आप सुबह बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं, इट मीन्स कि आपकी हेल्थ अच्छी है। और मैंने जी। देखा है सर, यू कैन अचीव इट। राइट। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि काफी लोगों का कैमरा अभी भी ऑफ है और हम लोग सर अपने मैं एक फिट। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ, जी जी जी, डॉक्टर संजीव। स्ट्रेस के बारे में। हाँ जी हाँ जी। मैं अभी उस पर आता हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चूंकि हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, और अगर आप कैमरा ऑफ रखते हैं अपना, तो ये एक तरीके से रेस्पेक्ट जो है वो हम प्रॉपर नहीं दे रहे हैं अपने गेस्ट को। तो मैं चाहता हूँ कि हाइजीन को सब लोग मेंटेन रखें, अपना कैमरा जरूर ऑन रखें, और मेक द नोट्स नोट्स बनाएं, क्योंकि अ, हमारे गेस्ट बहुत ही वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जी जी, डॉक्टर संजीव, आप थोड़ा स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में सर जो है ना, स्ट्रेस के ऊपर जो स्टडी हुई है उससे चौंका देने वाले मतलब वो सब मिले हैं। जी इतने चौंकाने वाले हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप में अगर प्यार है, खुशी है, प्रसन्नता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर कि आपको दिल का दौरा कभी नहीं पड़ सकता और कभी आंख की बीमारी नहीं हो सकती। हम्म हम्म अगर आप थोड़े से काइंडनेस है, आपके अंदर दयालुता है, तो हम्म। आपको लीवर की बीमारी कभी नहीं हो सकती सर। और अच्छा। आप में हाँ, और अगर आप में सज्जनता है और आप शांति से लोगों की बातें सुनते हैं, तो आपको हम्म किडनी का इन्फेक्शन कभी नहीं हो सकता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने कल मेरे साथ शेयर किया था कि जो जो लोग ये जो आपने मुझे डाटा दिया कि किडनी का प्रॉब्लम उन लोगों को ज्यादा देखा जाता है जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। ये थोड़ा मैं चाहता हूँ दोबारा से आप रिपीट कीजिए डॉक्टर संजीव, हाँ, ये स्टडी क्या है? ये तो मैं सर अभी आपको पॉजिटिव बता रहा था, हाँ अब मैं आपको थोड़ा नेगेटिव बताता जी जी। हूँ। पहले पहले पॉजिटिव थोड़ा आप दोबारा से रिपीट करिए, ताकि मेरे सारे जो अटेंडी हैं वो सुन पाए। पॉजिटिव ये है सर कि आपका जो हार्ट है सर, उसके अंदर ब्लॉकेजेस कभी भी पैदा नहीं हो सकते अगर आदमी खुश दिल रहता है, खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे, वो सब दूर। लेकिन हम्म अगर उसके दिल में घृणा और ये निर्दयता, और अगर बहुत इम्पेशेंट जो लोग रहते हैं, उनको आप हम्म। देखना सर, हार्ट की डिसीज और इरिटेबल बावेल सिंड्रोम उन लोगों को जरूर होता है सर। ओके। कई लोग ऐसे होते हैं सर, बहुत दयालु होते हैं, लेकिन कई लोग क्या होते हैं सर, बहुत ही क्रोधी और बड़े ईर्ष्या, जेलस, और हम्म। मतलब उन लोगों को लीवर की जरूर एब्सेस होता है सर, उनको लीवर में जरूर पस पड़ता है, और लीवर में जरूर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सर। रियली आई यानी एम टेलिंग यू, दिस इज मतलब काफी फैक्ट। विचार जो है, मतलब हमारी जो विचार है, हमारी पर्सनैलिटी है, वो हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट डालती है। बिल्कुल। जी। जो सर ज्यादा डरे हुए रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, उन लोगों की हम्म। सर किडनी की डिसीजेस उनको सर बहुत ज्यादा होती है। आप देखना ओ, कि कई, जैसे एक आपको बताऊं मैं, मेरे एक मित्र हैं, हम्म उनकी वाइफ, उनका सर है मेडिकल कॉलेज में बच्चे का एडमिशन हो गया, और हम्म। उसके 15 दिन के बाद एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। जी। और उसकी जो, वो मेरे मित्र, उनका लड़का, तो उनकी जो वाइफ है, हम्म। उस बच्चे की माँ, वो इतनी दुखी रही कि 3 साल तक वो किसी से मिली जुली नहीं। इतने जी। दुख में रही, इतने दुख में रही कि सर उसको है ना क्रॉनिक रीनल फेल्यूर हो गया सर उसको। ओ। इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि मतलब ना, वी आर सोशल। जैसे आप तो सर कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि हम्म। वी आर ऑल हैप्पी ही है, तो ये तो बहुत निगेटिव मैंने आपको बता दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन नहीं मेरा नहीं नहीं। मतलब ये है कि इन इन सब नेगेटिव इमोशंस थोड़े बहुत तो चलिए ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सबको आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको हमेशा के लिए ना अपने शरीर में मत रहने दीजिए, ये तो उसके लिए कमाल गुड की न्यूट्रिशन लेना है। कमाल की इंफॉर्मेशन आपने डॉक्टर संजीव शेयर की है हमारी फिटमी कम्युनिटी के दोस्तों के लिए, कि जो हमारे भाव हैं
वो जो भाव हैं वो अलग अलग तरीके के भाव हमारे अलग अलग ऑर्गन्स पे प्रभाव डालते हैं। जैसे आपने बताया कि जो लोग ज्यादा डरे डरे हुए रहते हैं तो उनकी जो किडनी जो है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। दिस इज अमेजिंग। तो मैं थोड़ा सा आगे लेना चाहता हूँ क्योंकि समय की भी डॉक्टर संजीव हमारे पास एक थोड़ी बाध्यता है। तो मैं अब यहाँ पे हमने थोड़ा डिस्कशन किया, डायबिटीज को थोड़ा सा समझा, ये देखा किन चीजों से ज्यादा डायबिटीज का प्रभाव पड़ता है। अब हम इसको थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या हाँ क्या करना चाहिए, हम क्या करें इसकी रोकथाम के लिए, अगर हम इससे बचना चाहते हैं, या जिनको अगर डायबिटीज हो गई है प्री डायबिटिक या डायबिटिक स्टेज में, तो वो कैसे इसको रिवर्स कर सकता है, वो क्या हैबिट्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं। थोड़ा इसको आप विस्तार में थोड़ा बताइए हमारी फिटमी कम्युनिटी के लोगों को। सर, मैं अब आपको बुलेट पॉइंट दूंगा सर। जी जी, थैंक यू, सो अब नाइस। जो बातें होंगी सर वो बिल्कुल, अब ये तो सब हो गया ऐसा कि अर्चना मेरे से बोलती है कि तुम ज्यादा नेगेटिव बातें मत करा करो। जी तो मैंने बोला कि मैं नेगेटिव बातें नहीं करूं, लेकिन कई बार क्या होता है सर जी, कि लेकिन पता कई नहीं, बार समस्या को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता बहुत है कि। जरूरी है सर। जी कई बिल्कुल। बार क्या होता है, नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव में ले सकते हैं। जी बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है हमें थोड़ा गुस्सा, मुझे खुद को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। अर्चना ने मुझे जी सब टेक्ट बता दिए कैसे गुस्से को अवॉइड करना है, वो मैं गुस्सा मुझे ज्यादा नहीं आता। मैं अब हम जी। लोग मतलब ज्यादा लड़ते झगड़ते भी नहीं, आराम से रहते हैं। और उसका सबसे बड़ा हाथ क्या है कि मैंने जो अपना वेट लॉस कर लिया सर, हम्म उसके बाद सर पूरा मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। हम्म। हम लोग एक दिन ऐसे ही मस्ती में गए और सीटी एनजीओ करा लिया। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ कि एज गुड एज न्यू हार्ट जैसा, एकदम उसमें सब वेसल्स क्लियर थी। और उसका जो कैल्शियम स्कोर भी सर 30 था, इट इज वेरी लेस। और वो जी मेरे साथ के जो लोग थे, किसी का 700 तो किसी का 900। उसमें एक कोई स्टंट लग गया, हमारी हमारी दोस्त लोग थे, 5-6 लोग हम लोग गए थे ऐसे ही। जी। तो इट मैटर्स। अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर कुछ भी, अगर आप, मैंने इन्वेस्टमेंट किया सर अपने हेल्थ पे, रियली आई एम टेलिंग यू। मैं हम्म। डॉक्टर हूँ सर, मैं हमेशा सैंपल खाने की मेरी है। मैं खरीद के नहीं खाता हूँ, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। जी और मेरे बिल्कुल एक बिल्कुल। इशारे पे, हाँ जी। एक इशारे पे वो कोई सी भी गाड़ी मेरे घर पे लाके रख सकता है, हम्म एक इशारे पे। जी। कोई भी प्रोडक्ट होगा मेरे घर में एक बॉक्स आ जाए, हम्म ऐसे लोग। तो मैं जब, रियली आई एम टेलिंग यू, ये फिट मी और अपने फिटनेस फ्रीडम 45 से जब मैं जुड़ा, तो मुझे जी। महसूस हुआ कि नहीं, जो गुड न्यूट्रिशन होता है, बेस्ट न्यूट्रिशन जो होता है, वो यूटिलाइज। राइट। आई एम अमेज्ड। तो मैं जी यही कहना चाहता हूँ सर कि अब थोड़ा सा हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं आपको जरूर सप्लीमेंटेशन के बारे में मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जी तो बिल्कुल आप बिल्कुल। बताएं सर, कुछ और पूछना। नहीं, बस मैं यही एक्चुअली मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि हम इससे बचाव कैसे करें जो इतनी तेजी हाँ, से। तो ये जो बचाव है ये किस किस एरियाज में हमें काम करना चाहिए, और इसमें जो सप्लीमेंटेशन है, क्योंकि हम अपनी फिटमी कम्युनिटी में भी लोगों को 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ पे काम कराते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में हम जरूर हेल्थ आपको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हर तरीके से कैसे हम जो 4 पिलर्स हैं, हम एक्सरसाइज की भी बात करते हैं, हम एडिक्वेंट रेस्ट की भी बात करते हैं, हम बात करते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की भी, और हम बात करते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन की भी। तो आप जरूर ये बताइए कि इस इतनी बड़ी समस्या से बचने के लिए हम क्या करें, हमारे फिटमी कम्युनिटी और हमारी जो जितनी भी फैमिलीज हैं, हमें क्या प्रिवेंशन रख के चलना चाहिए, और क्या क्या चीजें हमें हेल्प करती हैं इससे बचने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सर। जी सर ये पूरा जो सिस्टम है सर, ये हेल्थ जो डिपेंड करती है सर, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करती है। जी। और उसका जो मेन पिलर है वो सर लीवर। ओके। इसलिए सर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा घी, बहुत ज्यादा शक्कर की चीजें प्लीज, इसको आप थोड़ा स्टॉप कर दीजिए। अल्कोहल अगर लेते हैं तो माफ कीजिएगा, वो 1 साल के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप चालू कर दीजिएगा। मेरा ये जी कहना है आपसे, टॉक्सिक जितने मटेरियल हैं, इनपुट है, कुछ दिन आप देखिए तो सही लीवर की। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि उसको अगर आप 3/4 हिस्सा काट देंगे, तब भी वो रीजनरेट कर जाएगा सिर्फ 4 से 5 वीक के अंदर। इट्स जी। सो पावरफुल। और जिस दिन आपका लीवर फिर से रीजनरेट हो जाता है, उस दिन आप फिर से हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है आपसे,
कि सबसे पहले आप ये टॉक्सिक मटेरियल जितने भी हैं, मैदा वैदा, ये सब थोड़ा सा इस टाइप की चीजें इसको अवॉइड कर दें हम। अवॉइड करो। जी। और अपना एक रूटीन बनाए। हम्म। रूटीन बनाने का मतलब ये है कि आपको सुबह से रूटीन बनता है, रात से कभी रूटीन नहीं बनता है। सुबह उठने से रूटीन बनता है, भले चाहे आप रात को 4 बजे सोए हो, लेकिन अगर आपका रूटीन है 5 बजे हम्म। उठने का, तो आपको 5 बजे उठना है। ओके। दैट इज द रूटीन। हम्म। 365 मतलब 365 दिन। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग लेट सोते हैं तो वो सोचते हैं कि सुबह हम लेट उठ जाएं उस दिन। यानी कि अगर हम सोने में कभी कभी लेट हो भी जाए तो भी हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा होता है सर, तो कंपनसेटरी फिर शाम को आप थोड़ा सा कर लीजिए। ओके। देखिए, लाइफ में क्या होता है सर, बैलेंस है हर चीज। हम्म। मतलब हम्म। कभी आप नाइट में, कभी कहीं आपको रुकना पड़ेगा आपको, फिर तो मेरा मतलब ये कहने का कि आप, लेकिन जो आपका वादा है कि आपको 2.5 किलोमीटर घूमना है, वो घूमना है। ओके। हम्म। फिर दूसरी बात ये है कि आपको अपने सुबह से ही आपको हेल्दी चीजें लेनी है, हेल्दी चीजें लेनी है, कि नाश्ता आपको करना है। जो भी आप राइट। करते हैं, आपका जो लोकल फूड है वही नाश्ता है आपका। उसमें ध्यान रहे कि उसमें शक्कर नहीं होना चाहिए, गुड़ नहीं होना चाहिए, आलू नहीं, चावल नहीं। उसमें आप बाकी सब चीजें आप डालिए जो भी डालना है। अच्छा हम्म। प्रोटीन आप ले सकते हैं, जो लोकल प्रोटीन है। हम्म। और हमारा जो अपना ऑल प्लांट प्रोटीन है, मैं तो जी। एक्सरसाइज करने के बाद ही ले लेता हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है लेने के बाद। मैं यहाँ पे सब लोगों को, जो हमारे साथ नए गेस्ट जुड़े हैं, उनको थोड़ा बता दूं, जो डॉक्टर साहब बार बार नाम ले रहे हैं ऑल प्लांट प्रोटीन। हम अपनी फिटमी कम्युनिटी से जो ब्रांड प्रमोट करते हैं न्यूट्रालाइट, उनका एक ऑल प्लांट प्रोटीन आता है जो जिसके बारे में डॉक्टर साहब यहाँ पे लगातार बात कर रहे हैं। जी। बेसिकली सर क्या है कि आई एम ए डॉक्टर। मैं हम्म। हमेशा सर, अगर कोई भी चीज अगर पे करता हूँ, और खासतौर से हेल्थ प्रोडक्ट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इट वर्थ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है सर, इसकी जो टेक्नोलॉजी है सर, इट हम्म। वर्थ। खैर, वो एक अलग मैटर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सर, मेरे घर में अगर आप देखेंगे तो पीछे अर्चना दिखाएगी फोटो कभी खींच के, तो आपको इतने सारे डिब्बे 1-1 किलो के कि आपको ऐसा लगे कहाँ ये सब में आ गया एकदम। तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोटीन इज द बैकबोन ऑफ योर हेल्थ। तो आपको प्रोटीन अच्छे से लेना है। 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको बहुत जरूरी है, पूरे बॉडी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। आप सोचते हैं सुबह सुबह जो आप लेते हैं 30 ग्राम, मैंने बोला आप 20 ग्राम ले सकते हैं। वेट आपका और कम है तो आप मेरी इतनी मेहनत नहीं करते, तो आप और कम ले सकते हैं, 15 ग्राम ले सकते हैं, 10 ग्राम ले सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स, क्योंकि आप खाने में भी तो प्रोटीन ला रहे हैं। जी तो बिल्कुल। मेरा यही कहना है आपसे कि आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है अपने को। ऐसा नहीं कि मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ। हम्म। वो फिटमी जो है हमारे, वो आपको, तो मेरा ये है कि सुबह में एक्सरसाइज और इसके बाद में ये ले लेता हूँ। और फिर जी। दलिया खा के उसके बाद फिर अपना क्लिनिक और ये और वो फलाना ढिमका। और शाम को रात होते होते मैं 9, 9:30 बजे तक अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लेता हूँ। 9 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद फिर मेरा अपना खुद का टाइम रहता है, 1 घंटा प्रोफेशनल टाइम रहता है। उसके बाद फिर मैं अपना कुछ बुक्स है ये पढ़ के सो जाता हूँ। हाँ, रात को मैं सेल्फ टॉक जरूर करता हूँ, जिससे कि मुझे मतलब बहुत शांति मिलती है। और सुबह उठते से ही फिर वही सेल्फ टॉक करता हूँ उससे। आप हम्म। अपनी कोई भी सेल्फ टॉक बना के, ये प्रेयर, भगवान को प्रेयर, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, जी। बस वो चीज भगवान से बोलिए कि थैंक यू। और ऐसे सोचें कि जैसे मिल गया तो वो मिल जाता है। तो मेरा यही कहना है सर कि आप है ना इस प्रकार से दिनचर्या, कोई आपको ऐसा नहीं करना है कि अपना काम धाम छोड़ देना है या कुछ करना है। सब हम्म। काम करना है, लेकिन आपको ये न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। तो मैंने आपको बोला कि 9 इसेंशियल अमीनो एसिड जो है बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद है फिर ओमेगा। हम्म। ओमेगा सर 3 फैटी एसिड होता है, जिसमें ईपीए और डीएचए होता है। टेक्निकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो आंखें और ब्रेन जो है ये ओमेगा से बनी मोस्टली। हम्म। हम्म। उसका ट्रू। फूड ही ओमेगा 3 फैटी एसिड। जी। नर्व से जितनी है सब ओमेगा है, थ्री हम्म। फैटी। अगर ओके। ओमेगा में अगर कमी शरीर में आती है, तो आपको न्यूरल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन, साइकोसिस, चिड़चिड़ापन। अगर ओमेगा आप लेंगे तो आपका ये सब दूर हो जाएगा। राइट। ओमेगा आपके हार्ट की जितनी भी खून की नलियां पूरे बॉडी की, उसको क्लीन करता है। क्यों? क्योंकि वो एलडीएल को पकड़ के बाहर निकाल देता है, बाइल जूस बना हम्म। के। इतना वंडरफुल काम करता है, इज ए क्लीनर। हम्म। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके सूजन, मैं आपको बता रहा हूँ, ओमेगा 3 लेने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ
मोर एनर्जेटिक, राइट। मोर तो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो ओमेगा 3 है, क्योंकि ये बॉडी के ऑर्गन्स को ठीक रख रहा है, तो डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया। मैं आपको ही बताना चाह रहा था जी। कि इंसुलिन जो रहता है वो पेनक्रियास से जब बनता है तो वो क्या होता है कि जब बॉडी में कोई सूजन नहीं होती है तो प्रॉपर इंसुलिन सिक्रीट होता है। ओके। आपने एक सीआरपी सुना होगा, सीबीसी सीआरपी आपने बहुत सुना होगा। बिल्कुल सुनाई जी। सीआरपी जो है एक पैमाना है आपके अंदर की सूजन का। हम्म 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 अगर सीआरपी अगर आपका 1 2 है, हम्म 3 है, 4 है, 5 है, कम ज्यादा होता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका 10 सीआरपी हमेशा बना रहता है, हम्म, वो अफेक्ट करेगा आपके पैनक्रियास को, वहां से इंसुलिन प्रॉपरली बन नहीं पाएगा, फिर आपको डायबिटीज की गोलियां खानी पड़ेंगी। ये जितनी भी मेटफॉर्मिन और ये सब क्या है सर, इट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। हम्म, पैनक्रियास की सूजन को ये थोड़ी देर के लिए दूर कर देती है, तो उसमें से सिक्रीशन थोड़ा सा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे मैं सब साथियों को बताना चाहूंगा कि जो इन्फ्लामेशन है वही एक तरीके का स्वेलिंग के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो ये ओमेगा बहुत। 3 इसको ठीक कर देता है। जी। राइट। तो एक तो आपने बताया अमीनो एसिड्स, अगर हम प्रोटीन प्रॉपर ले रहे हैं तो अमीनो एसिड्स मिलेंगे। अमीनो एसिड्स बहुत हद तक हमारे जो शुगर को उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एक आपने बताया ओमेगा 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। इसके बाद डॉक्टर जी। शुगर अगर हमने सुबह प्रोटीन अगर ले लिया तो दिन भर आपको जो बार बार खाने की आदत थी ना, ये खा लूं, ये पोहे खा लूं, जलेबी खा लूं, ये 2 गुलाब जामुन खा लूं, क्यों ना मैं कुज्जा भी खा लूं, अरे हम तो उधर जी। गए थे साहब तो हमने केएफसी चले गए थे तो केएफसी हम्म, भी खा लिया। तो मेरा मतलब ये कहने का, ये जो बार बार खाने की इच्छा होती है ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी इन द मॉर्निंग, मतलब जब ये आप जो सुबह क्रेविंग, ले लेते हैं तो ये दिन जो भर आपको क्रेविंग। भूख नहीं लगती है, एनर्जेटिक रहते हैं आप। राइट राइट। ये आप और बिल्कुल ठीक दैट्स कह वाई रहे हैं कभी ओबेसिटी नहीं होगी। दैट इज द बिल्कुल। मेन रीजन ओबेसिटी, बार बार खाना। क्योंकि मैंने भी जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन से जुड़ के अपने ब्रेकफास्ट को ठीक किया ना, आफ्टर प्लेइंग बैडमिंटन, तो उससे मैंने बड़ा हेल्पफुल देखा है कि ये फिर पूरे दिन तक आपको ज्यादा क्रेविंग्स नहीं बनाता है चीजों की। अगर आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो वो क्रेविंग बनेगी, आपका बहुत सारी चीजें खाने का मन करेगा बार बार। जी। और सर एक चीज और बताना चाहूंगा, जी बिल्कुल। फाइबर और प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, इन दोनों चीजों को सर मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। मैं हम्म, थोड़ा सा, अभी मेरे पास में 5 7 मिनट होगा सर। जी हाँ, 5 मिनट 5 मिनट है। है। हाँ बस जी। ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट की बात बता रहा हूँ सर आपको, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा सभी। आपने ये बात सुनी होगी कि 100 बीमारियों की जड़ आपका पेट। हाँ बिल्कुल, सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। और रावण को भी पेट में जब बाण मारा, और जब पेट उसका सूख गया तब जाके वो मरा। जी मतलब जी। पेट आपका जो है, अमृत कहाँ है? हाँ। पेट में, नाभि के पीछे। हर आदमी के अंदर अमृत है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अमृत था। जी हर बिल्कुल। आदमी, वो अमृत क्या है मालूम आपको? ये है हम्म बैक्टीरिया। हम्म हमारे शरीर की कोशिकाएं 10 ट्रिलियन है, हम्म। लेकिन बैक्टीरिया हमारे पेट में जो रहते हैं वो 100 ट्रिलियन है। ओ। हम्म उसमें आप सोचिए, डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, वर्ल्ड का सबसे, आपको बता दूं, सबसे महंगी कोई चीज होती है वो होता है जेनेटिक मटेरियल, हम्म। डीएनए, डीएन। क्रोमोसोम्स। वो आपके पेट में है, कितने, 3 किलो के लगभग वो बैक्टीरिया हैं। उसमें ट्रू। 80% गुड बैक्टीरिया है और 20% बैड बैक्टीरिया। जी। गुड बैक्टीरिया आपकी पूरी आंतों को प्रोटेक्शन देते हैं। हम्म गुड बैक्टीरिया ऐसे रसायन बनाते हैं जिससे कि आपके मस्तिष्क के अंदर, जो आपने नाम सुना होगा साहब उनको, डोपामिन। हम्म। आदमी जब बहुत खुश हो जाता है और प्यार मोहब्बत उसके दिल में, जैसे माँ के दिल में एक बच्चे के प्रति जो प्रेम जगता है, जी। वो ऑक्सीटोसिन से होता है। हम्म बच्चा, जैसे ही बच्चा बोलेगा वैसे ही माँ को, मतलब मैंने ऐसा लगेगा कि बच्चे को दूध पिला दे। तो हम्म। ऑक्सीटोसिन, जी। लव। डोपामिन हमारा कंसंट्रेशन, खुशी। सीरोटोनिन हमारे अंदर फर्मनेस, हमारे अंदर साहस। हम्म लेकिन इसके विपरीत भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो चीजें बनती हैं, 70 से 80% हमारे गुड बैक्टीरिया बनाते हैं पेट के अंदर।
हम्म। एंटीबॉडीज जितनी बनती हैं 90% पेट में बनती हैं। जी। हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया घुसने न पाए, तो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो कहाँ इम्यून है? वो सिस्टम। गुड बैक्टीरिया उसको काम करता है। मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनका जो भोजन है वो फाइबर है। फाइबर को वो लोग फर्मेंट करते हैं और उससे बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होती है। लेकिन अगर हम्म। आपने फाइबर नहीं लिया और आप एंटीबायोटिक बार बार खाते हैं, बार बार आप दर्द की गोलियां खाते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है कि आपके गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आपने बोला होगा साहब की गर्मी गोली जो है गर्मी कर गई, हमें दस्त लग गया है। क्योंकि जो आप हम्म। एंटीबायोटिक खाते हैं उससे गुड बैक्टीरिया बेचारे सब मर जाते हैं। उससे ही हम्म। आप फिर डायरिया हो जाता है। राइट। तो मेरा ये कहना है आपसे कि ये हमें रोज लेने से क्या रहेगा, हमारी गट मजबूत रहेगी तो हमारा हार्ट मजबूत रहेगा, हमारे अंदर कभी भी कोई कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होगा। तो हम्म। प्रोबायोटिक के कैप्सूल और ये दोनों अगर हम लेते हैं तो हमारी गट जो रहेगा वो बहुत ही हेल्दी रहेगा। और आपको जान के अच्छा लगेगा डॉक्टर संजीव कि हमारी फिटमी कम्युनिटी की एक यूएसपी यही है कि जब हम अपना बैच शुरू करते हैं तो गट रीसेट प्रोग्राम पहले 7 दिन का लोगों को करवाते हैं। और इस बार के बैच में भी लोगों को बहुत ही कमाल के रिजल्ट मिले हैं जिन्होंने शुरू में 7 डेज अपना गट रीसेट किया। और आज की जो बात आपने इतने सिंपल शब्दों में बताई कि रावण को भी पहले हमने बाण ही मारा था, वो पेट में नाभि में ही मारा था। क्योंकि अगर आपके गुड बैक्टीरियाज का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो चाहे वो इम्यून सिस्टम है, चाहे टिश्यू बिल्डिंग है, जितनी भी आपने चाहे इन्फ्लामेशन है, वो सब हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया होगा। जी डॉक्टर संजीव, यू कैन कंटिन्यू। सर मैं एक इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको बता दूं विटामिन डी इतना इसेंशियल है सर, इतना इसेंशियल है। जी। जो 10% लोग वो लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, उनको कमी नहीं है। हम्म। हम और आप लोग सर है ना, इतना धूप में नहीं जा पाते, वो सनी स्क्रीन लगा के रहते हैं, हम एसी में रहते हैं। कई लोग आपको धूप में जाते भी हैं तो आप थोड़ी देर के लिए जाते हैं। तो जी। विटामिन डी रेगुलर हमें ये, मुझे न्यूट्रिएंट का इसलिए अच्छा लगा कि सर ये जी। क्या 400 IU है। जी। बाकी मैं पहले खाता था मंथली वाले। तो मंथली वाले क्या होते हैं सर, वो जाके लीवर में डिपॉजिट हो जाते हैं। हम्म। और आपने कभी डेली जितनी रिक्वायरमेंट है आपने इसको खा लिया और ये रेडीमेड जाकर के यूज हो जाता है। तो मैंने ये देखा है कि मैं डेली विटामिन डी लेता हूँ और डेली विटामिन सी लेता हूँ। जी। क्रिएटिनिन लेवल मैंने देखा है सर कि विटामिन डी की कमी से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। और ओ। विटामिन डी जैसे ही दिया उसका क्रिएटिनिन में, तो किडनी फंक्शन उसका नॉर्मल आ गया। हम्म। डिप्रेशन का मरीज था, उसको विटामिन डी दिया तो उसका डिप्रेशन ठीक। ट्रू। ये तो मैंने भी कई। ओमेगा से उसका डिप्रेशन ठीक हो गया। जी। अरे सर ये जो हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन है, इसके अगर मिरेकल अगर आप सुने, हम्म। स्किन, आप देखेंगे कि स्किन के अंदर एक एज के बाद में स्किन में आपको लाल 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 धब्बे हो जाते जी। हैं। दैट इज ओल्ड एज साइन। हम्म। वो प्रोटीन डिफिशियंसी है। आप जैसे ऑल प्लांट खाते हैं वैसे ही वो गायब हो जाते हैं, आपको 15-20 दिन, एक महीने के बाद तो कहाँ गए भैया, कहाँ गए, स्किन इतनी अच्छी कैसे हो गई, इतनी चमकदार कैसे हो गई, बाल इतने अच्छे कैसे हो गए। ये सब हम्म। एडेड एडवांटेजेस। तो राइट। ऑल प्लांट प्रोटीन तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और विटामिन डी और विटामिन सी इसलिए है कि हम बहुत केमिकल लेते हैं। प्लास्टिक इतना सर हमारे, पानी प्लास्टिक हम्म। में, खाना प्लास्टिक में, आप सोचिए। और आज की डेट में जो हमारे जो फूड हैबिट्स हैं सर वो ऐसी हैं कि, खैर हम भी वही करते थे, हम तो 900 चूहे खाने के बाद में चलो हज पे तो चल दिए। लेकिन कई लोग तो 9,000 चूहे खाने के बाद में भी उनको समझाना पड़ रहा है। अरे मैंने बोला भैया सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर संजीव, ये जो सिंपलिसिटी से आप आज चीजें हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं और मुझे। ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई जी। शराब ऐसा नहीं है कि हमने नहीं पी है या कोई हमने सिगरेट नहीं पी है। मैं तो सर मेडिकल कॉलेज के पहले तो लहसुन प्याज तक नहीं खाया, ब्रह्मा कुमारी में मैं तो, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। उसके बाद फिर वहां थोड़ा सा संगत का असर पड़ा। हम्म। लेकिन बाद में आज से 8-10 साल पहले हमारी जो मेरी वाइफ है उनकी प्रेरणा से मैंने इसको सब छोड़ दिया मैंने। और तो, और आई एम वेरी हैप्पी ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जी। आप है ना कुछ चीजें अगर पाना चाहेंगे तो कुछ चीजें आपको छोड़ना ही पड़ेगी।
जी। अपना मीठा शुष्क। मेरा लास्ट, क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो रहा है डॉक्टर संजीव, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सरसाइज करना डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है? 100%। जी। राइट। जो शुगर है ना आपके पूरे बॉडी में रहती है सर, आपके मसल्स में भी शुगर रहती है, लीवर में भी रहती है, फैट भी, सब दूर शुगर रहती है सर, सब दूर शुगर है। हम्म। ज्यादा शुगर होने लगती है सर तो ये सब बीमारियां पैदा है, जैसे कैटरेक्ट क्या है सर, ज्यादा शुगर है। हम्म। किडनी डिसीज, ज्यादा शुगर हो गई किडनी में। तो ये एक्सरसाइज क्या करता है सर, ये इंस्टेंट डाउन करता है। जैसे आज आप अगर आप देखेंगे, जो आदमी जिसकी अगर फास्टिंग मान लीजिए उसकी बढ़ी हुई आती है 120 130, हम्म। और वो 3 किलोमीटर का चक्कर लगा के आ जाए, उसकी 100 के नीचे आ जाएगी राइट। डे तो ये सोच फर्स्ट। सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है सर, एंडोर्फिन्स निकलते हैं हमारे बॉडी में से, एंडोर्फिन्स। ये मतलब एक जी। प्रकार के ओपीएम टाइप की नशीली चीजें होती हैं। जैसे हम्म। आपने देखा, आपको बैडमिंटन का एक नशा हो गया होगा सर। जी, बिल्कुल 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 आपको नशे उस जैसा। समय कोई रोक सकता है क्या सर, कोई जिस समय आपका बैडमिंटन का टाइम होता है, नहीं, कोई नहीं रोक सकता सर। उस समय जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स निकलते हैं, क्योंकि जो मजा आपको ग्राउंड वहां पे कोर्ट में मिलता है, वो बैडमिंटन खेलने में मिलता है, दैट इज एंडोर्फिन। और वही मजा सर एक्सरसाइज में मिलता हम्म। है, वही मजा। राइट। तो एंडोर्फिन क्या करता है सर, आपके पूरे सिस्टम को सिस्टमाइज कर देता है, कस्टमाइज कर, बिल्कुल क्लीन कर देता है। आप देखना, जो आदमी प्रॉपर एक्सरसाइज करता होगा, खाने पे होगा, प्रॉपर प्रोटीन ले रहा है, ओमेगा 3 ये वो, आप देखना वो आदमी भीड़ में अलग दिखाई देगा, जी। हैंडसम। हमारी बहन ब्यूटीफुल, आप देखेंगे लोग एडमायर करेंगे। जी। और कुछ दिन के बाद मैंने महसूस किया कि अब मैं मेरी एज ग्रुप के साथ में जब मैं बैठता हूँ हम्म। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो मैं कॉम्प्लीमेंट्स का मैं हकदार तो हूँ, लेकिन मेरी वाइफ उसकी ज्यादा हकदार, जी। न्यूट्रीलाइट ज्यादा हकदार, सुमित जी ज्यादा हकदार है, हमारे सर अमरीश जी, मोनिका जी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन लोगों से हमने प्रेरणा ली है। फिट मी, फिटनेस फ्रीडम 45, और स्पॉटिफाई पे जी। उनका जो पॉडकास्ट है, awesome। थैंक यू डॉक्टर संजीव। मेरा मन तो कर रहा है मैं आपसे बातें करता चला जाऊं, इतना धारा प्रवाह बात हो रही है, और जिस ईमानदारी से आपने, जिस सहजता से आपने पूरी बातों को रखा है, ये बहुत बहुत लोगों को बेनिफिट करेगा। और मैं चाहता हूँ एक जबरदस्त क्लैपिंग सब लोग डॉक्टर संजीव जी के लिए करेंगे। मैं थोड़ा अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, ताकि आप सब लोग थोड़ा अनम्यूट करके Thank you अपने so आप much, को doctor. Thank you, sir. Thank you. Sir, एक thank you so जबरदस्त much. क्लैपिंग हम Sir, डॉक्टर thank संजीव you. को you, देंगे sir. फॉर योर प्रेशियस Thank टाइम। you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Great information, sir. Thank you, Great sir. Thank you. information. Thank you very much. Thank you, sir. Very nice. This is one of the best, no, undoubtedly this is one of the best बात सेहत की प्रोग्राम। आपके आने से बहुत वैल्यू एडिशन हुआ। और जैसा दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर संजीव ने हमें बताया कि एक नियमित दिनचर्या रखना, लगातार एक्सरसाइज करते रहना, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना, और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, ये अगर हम, जस्ट वेट अ मिनट में एक बार पहले सबको अनम्यूट कर, तो ये बहुत ज्यादा हमें हेल्प करता है। स्पेशली मुझे तो आज ऐसा लगा कि ना केवल हमने डायबिटीज के बारे में जाना, बल्कि बहुत सारी बॉडी के हर ऑर्गन के बारे में डॉक्टर संजीव ने जिस सहजता से हमारे साथ एक्सप्लेन किया, ना केवल ये हमें डायबिटीज से बताएगा, बचाएगा, बल्कि बहुत सारी डिजीज को हम रोकथाम कर सकते हैं इन सारे पिलर्स को फॉलो करते हुए। लेकिन इसमें मैं जरूर लास्ट में ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो हृदय से आभार डॉक्टर संजीव आपका। और मैं जरूर चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं दोबारा जरूर आपको इनवाइट करना चाहूंगा, और हम कुछ और चीजों के बारे में भी इस सहजता से बात करेंगे। लेकिन यहाँ जितने भी मेरे साथी हैं, और मैं अपने पिछले 22 साल 23 साल के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि ये सारी चीजों को अकेले रहकर बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, और इसीलिए हमें कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है। और यही इसीलिए हम लोगों ने इस फिटमी कम्युनिटी को क्रिएट किया है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। लगातार आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने रहिए, फिटमी कम्युनिटी का, इस तरीके की इंफॉर्मेशन लेते रहिए, और अपने हेल्थ को अच्छा रखिए, अपने परिवार की हेल्थ को अच्छा रखिए। एक स्वस्थ भारत के निर्माण में
एक सहयोग बनिए। समस्या का हिस्सा में नहीं बनना है, समाधान का हिस्सा बनना है। और जब जागे तभी सवेरा। जरूरी नहीं है हम 9,000 चूहे खाने का वेट करें, जैसा डॉक्टर संजीव ने कहा। 900 चूहे खाने के सब गलतियां थोड़ी बहुत हम करते हैं, लेकिन जितना जल्दी हम जागेंगे अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, क्योंकि ये शरीर ही साधन है सारे लक्ष्य को प्राप्त करने का। डॉक्टर संजीव सर मैं कुछ। एक बात कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल। देखिए सर, स्वास्थ्य का जो महत्व है जी। हमें तब समझ में आता है जब हम उसे खो देते हैं। वेरी ट्रू। रिश्तों का महत्व हमें तब समझ में आता है जब उन लोगों को हम खो देते हैं। जी तो मेरा यही कहना है कि ये कोई रिहर्सल नहीं है कि चलो दूसरा टैग रीटैग कर लेंगे। ये लाइफ है, देयर इज नो रिहर्सल, नो। आज आपका जो समय निकल गया निकल गया, अब नया समय। स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ, स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। इससे और बढ़िया एक बात क्या। बताना चाहूंगा लास्ट में। जी 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 डॉक्टर साहब। मैं आपको वादा करता हूँ 3 महीने के बाद बीच में थोड़ा बहुत आपको परेशानियां आएंगी, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैंने जब 6 महीने का वेट कम करा तो यहाँ पे झुर्रियां पड़ गई, तो लोग बोलते अरे तुम बुढ़े हो गए, अरे तुम क्या हो गया, अरे तुम्हें डायबिटीज हो गई, हमारे दोस्त लोग तुम्हें एड्स हो गया। अरे मैंने कहा भैया तुम रुको यार, मैं अभी 1 साल के बाद बताऊंगा क्या हूं मैं। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अब इतने वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं मेरे सामने कि मतलब आप कल्पना नहीं कर। ये सब प्रोसेस है, जब आप कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे एक सांप केचुली निकालता है ना, जी। केचुली निकालता है, उसके बाद फिर वो सांप जो रहता है 1 साल के लिए उसकी स्किन एकदम नई बन जाती हम्म। है। वैसे ही आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जैसे बटरफ्लाई जो रहती है, एक ककून, एक ऐसे रेंगने वाले कीड़े के अंदर से पंख फड़फड़ा के बाहर निकल के ऊंचे आसमान पे उड़ती है, वैसे ही सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो आज आपकी लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, उसको आप आज से और हेल्दी बनाइए। क्योंकि जेनेटिक डिसीजेस का आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं। और किसी भी चीज का कुछ नहीं कर सकते, प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया आपको 6-7 जो आपको चीजें बताई हैं, और एक्सरसाइज और ये सर, तो फिट मी सर ऐसा है कि मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी सर है ना इसमें सीखने का मौका मिलेगा तो हमें जरूर बुलाइए सर। और इसमें आप कोई सेशन अच्छे स्पीकर आते हैं थैंक सब यू तो थैंक यू, हृदय से आभार डॉक्टर संजीव। और और डेफिनेटली बार बार थैंक यू वेरी बुलाएंगे। मच। और इसी नोट के साथ आज का सेशन हम बात सेहत की यहाँ पर खत्म करते हैं। और सोमवार से सब लोग अपने एक्सरसाइज सेशन में रेगुलर बने रहें। जो हमारे पैरामीटर्स हैं 11,000 स्टेप करने के, अपने जो फूड के पिक्चर्स हैं कॉन्शियसनेस होके वो डालें। स्क्रीन टाइम में खास तौर पर ध्यान दिलाऊंगा कि अपना स्क्रीन टाइम जरूर पोस्ट किया करें, क्योंकि डिजिटली अपने आप को हेल्दी रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ क्लोज करेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते बात सेहत की। हृदय से आभार डॉक्टर संजीव आपका, पूरी फिटनेस कम्युनिटी की तरफ से।